एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रुथ बिहाइंड देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो ये एक जो है इस तरीके की रीडिंग है जिसमें किसी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो क्या सच्चाई है कि उनकी फीलिंग्स किस तरीके की रही होंगी, चाहे आप उनके साथ सेपरेटेड रहे हों या फिर जो है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो। तो स्पिरिट वर्ल्ड में जो है ये पर्सन आपके साथ किस तरीके से फील करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं इस इमेज से या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ को चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो उसके पर्सन के मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स हैं। और उसका कार्ड आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टावर। ओके, सिचुएशन जो है वो थोड़ी इंटेंस है, हेवी फीलिंग्स है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, समझ आ रही सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है, क्राउन चक्रा है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कार्ड बाय कार्ड। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिचुएशन समझ आ गई है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या कोई सिचुएशनशिप रही होगी। इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, बिट्रे इस वजह से किया है, अलग अलग से लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन रही होगी। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये मत सोचना कि इस पर्सन को आपकी केयर नहीं है, परवाह नहीं है, फीलिंग नहीं है। ऊपर से ये पर्सन नहीं दिखाता है क्योंकि ये लिब्रा एनर्जी का है, किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, लॉजिकल पर्सन चलेगा। सोसाइटी में ये कहा जाता है, सोसाइटी वालों के हिसाब से चलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जो है ना ही एक्सप्रेस करना चाहता है, ना ही उसको जो है महत्व देता है। तो ये इस तरीके का सप्रेसिंग पर्सन है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी 9 ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर, अगर आप स्टॉक कर रहे हो उसको या वो आपको स्टॉक कर रहा है, तो सोशल मीडिया के अकाउंट से देखकर कभी भी ये पता नहीं करा जा सकता कि कौन पर्सन डिप्रेशन में है या नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में जो है, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन डिप्रेशन चीज़ ऐसी होती है कि आपको एक मुखौटा सा पहन लेते हो कि अंदरूनी चीज़ जो है वो बाहर नहीं दिख रही होती और लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ इजी है, सब कुछ स्मूथ है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं। ये पर्सन जो है आपसे इमोशनली अटैच्ड है। अगर आपका ब्रेकअप या डिवोर्स, दोनों चीज़ों में जो भी चीज़ रेजोनेट होती हो या सिचुएशनशिप जो रही होगी, तो उसमें भी जो है ये पर्सन आपसे अटैच्ड है, प्रॉपरली इमोशनली अटैच्ड है। वो जो है लव जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और शायद हमेशा करेगा। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड आया। तो ये पर्सन ने जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करी है कि मतलब ये कह सकते हैं कि इसने कुछ चीज़ें मेस्ड अप करी हैं। अब हो सकता है इसने झूठ बोला है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है लगातार, उसके बाद झूठ बोला है, छुपाया है चीज़ों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको नहीं बताई गई हैं, इंटेंशनली नहीं बताई गई हैं। एक कह सकते हैं प्लान गेम के अनुसार जो है वो आपको नहीं बताई गई है। अब उसमें जो भी उसका सेल्फिश इंटरेस्ट रहा हो, कि हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि मैं तो टाइम पास कर लूँगा और जो है मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, या फिर जो है ऐसा रहा हो कि इसकी पर्सनालिटी जो है अवॉइडेंट मुझे ज़्यादा लग रही है। क्योंकि जो पर्सन अपने इमोशंस को महत्व नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ फैमिली को, मतलब फैमिली इन द सेंस बाहर की सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको महत्व देता है, तो वो पर्सन जो है कभी भी खुश नहीं रह सकता। अंदरूनी तौर पे खुश नहीं रह सकता। ऊपर से दिखाएगा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये अपने आप को भी धोखा दे रहा है, आपको भी धोखा दिया इस पर्सन ने। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि इसने एक्चुअली में क्या खोया है, इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है।
ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, बिट्रे किया है, लोगों के सामने जो है वो ऐसा बिहेव करता है या करती है कि बहुत खुशी है उसके जीवन में, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अपनी लोनलीनेस को, अपनी डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हैंडल करना चाह रहा है। अपने आप को झूठ में रख रहा है, अ, बिट्रे कर रहा है अपने आप को भी, क्योंकि कई बारी जो है जैसे मैंने कहा कि अपने इमोशंस को जो है पर्सन एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, और वो बता रहा है कि नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ सही हूँ, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, या जो भी वो अपने लिए एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ये वो पर्सन है। अब आप जानते होंगे क्योंकि आपके लिए इस पर्सन के मन में इमोशंस थे और अभी भी हैं, क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। इस पर्सन ने जो है आपको अपना लवर माना होगा, आपको अपना मतलब प्रिय माना होगा, डियर वन माना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि आप कमिटमेंट मांग रहे होगे और इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी होगी, या फिर जो है सोसाइटी, जैसे सोसाइटी के रूल्स की वजह से जो है इसने इस तरीके की हरकतें करी हैं कि आपने इसे छोड़ दिया होगा, इस तरीके की एनर्जी रही होगी, या झूठ बोला होगा, किसी के साथ मिलकर चीटिंग करी होगी। इमोशनली भी चीटिंग हो सकती है और फिजिकली भी चीटिंग हो सकती है। तो अपनी सिचुएशन से देख लेना कि आपको किस तरीके की चीज़ रही है, लेकिन इसकी फीलिंग्स जो है वो आपसे अभी भी अटैच्ड है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, आप पे होल्ड ऑन करके बैठा है, मतलब इसने आपको मूव ऑन नहीं करने दिया है। आप मूव ऑन हो चुके होंगे, या आप नहीं ज़्यादा सोचना चाहते हो, कि आप सिर्फ पता करना चाहते हो इस टैरो रीडिंग से, लेकिन इस पर्सन के मन में आप हर समय रहते हो, और शायद हमेशा रहोगे। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पोर्ट्रे ऐसा करता है या करती है कि ऊपर से सब कुछ अच्छा है, दुनिया बहुत सुकून भरी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ये अपने आप को दीमक लगा रहा है, तो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी है, ये हो सकता है। हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ये पर्सन मैन है, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या ड्रग्स भी लेते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये अपने पेन को नंब करते हैं। अब वो किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये पर्सन जो है वो ड्रिंक करता है, तो हैवी ड्रिंकिंग करता है या हैवी स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकर बनता जा रहा है। तो वे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो लीब्रा एनर्जी को दिखाती है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड है। जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन ने डिसीजन लिया ही इस बेस पे होगा कि मुझे तो अपने पैसे कमाने हैं, मुझे जो है इमोशनल चीज़ों में नहीं पड़ना है इस समय, या सोसाइटी जो कहती है वो मेरे लिए ईजी रास्ता है, मैं किसी से भी शादी कर लूँ। उसके पर्सन के मन में इस तरीके की रही होगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे शूट मत करना इस शब्दों को यूज़ करने के लिए, लेकिन इस पर्सन ने ये सोचा होगा कि अगर मैं किसी के साथ इंटीमेट हो जाता हूँ, तो मैं जो हूँ उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको चीट किया है और किसी के लिए साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, मैं ऐसी चीज़ें बोलना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन लोग करते हैं, और जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको सच सच बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ बनाया है, उस पर्सन के साथ इस पर्सन को खुशी नहीं मिली है, और जो खुशी आपके पास थी उसने इस चीज़ को खो दिया है। तो इसको इस चीज़ का रियलाइजेशन है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो पैसे के लिए इसने झूठ बोला होगा, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनर्जी, इस पर्सन ने ऐसा सोचा होगा कि अब जो है, अभी जो है मुझे कोई कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हूँ उड़ता पंछी हूँ, जैसे मतलब इन द सेंस फ्री बर्ड हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इसने ऐसा किया होगा, उसके लिए झूठ बोला होगा, बहुत सारे गेम प्लान बनाए होंगे, लोगों को भी इन्वॉल्व किया होगा कि उसके झूठ में वो शामिल हों, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं कर पाई। और नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। तो इस चीज़ का ऐसे रियलाइजेशन है, उसे समझ आ गया है कि उसने अपने लिए जो चक्रव्यूह रचा था या जो गेम प्लान रचा था उसमें ये फंस चुका है। तो इस तरीके की फीलिंग है, और उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसने क्या किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है। और उसको ऐसा उस समय पास्ट में ऐसा लगता था कि मैं तो एक प्लेयर एनर्जी वाला पर्सन हूँ, मुझे कोई फंसा नहीं सकता। लेकिन ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है, क्योंकि जिससे इसके इमोशंस जुड़े हुए थे, इसने इसी को, मतलब आपको ही जो है वो धोखा दिया है। और जिसके लिए धोखा दिया है, चाहे सोसाइटी रही हो, चाहे किसी से फिजिकल रिलेशनशिप में आना हो, या फिर पैसे के लिए भी इसने अगर आपको धोखा दिया है, तो भी जो है इसको, इस पर्सन को उसमें सुकून नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग्स या इस तरीके की सिचुएशन इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है, नेक्स्ट ये आया है। ओके, तो यहाँ पे पैशनेट हार्ट है। तो हार्ट जो है यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप, अगर हालांकि आप लोग सब एडल्ट होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो इंटीमेट नहीं हुई होगी। तो ये पर्सन जो है आपके साथ इंटीमेट होने की इच्छा रखता है अभी भी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पे जो है उनको अब ये रियलाइजेशन है कि आपके साथ ही जो है उनकी खुशी बनती थी, जिस चीज़ को इस पर्सन ने खुद ही जो है खराब किया है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आई है इस पर्सन की पर्सनालिटी में। जो पहले ये पर्सन रहे होंगे, जो उनका तरीका होगा, उसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए होंगे। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कहा जाता है कि अब जो है मैंने कांटों भरा एक बिस्तर खुद के लिए बनाया है, तो उस पे अब मुझे लेटना है। तो इस तरीके की एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का पेन जो है वो हर समय ये फील करते हैं, और बाहर ऐसा दिखाते होंगे कि सब कुछ अच्छा है या सब कुछ सही है, बट एक्चुअली माइंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पर्सन लिटरली जो है वो डिप्रेशन में है। नेक्स्ट आ रहा है एडवाइस आपको यूनिवर्स की तरफ से, लेटिंग गो। I don't dwell on bad things that happened. I let things go because I have enough heavy things to carry around, and also grudges aren't a great look. तो वही चीज़ है कि आप लेटिंग गो कर रहे हैं, कि आपको मालूम है कि मुझे बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, और ऐसा हो नहीं पाता इजीली। बहुत लंबा समय लगता है, उसके बावजूद जब तक कोई और पर्सन जो है वो सही तरीके का बिहेवियर नहीं करने लग जाता, तब तक ये चीज़ हमेशा रहती है। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ, लेकिन फिर भी जो है यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। आपको अपने अबंडेंस पे, जो पैसा आप कमा रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, और अगर आप नहीं भी पैसा इस समय कमा रहे हो, तो पैसा कमाने की कोशिश करो, या जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आ रहा है it seems you are due a piece of abundance pie. Feel like you don't deserve it. Knock it off. It's already plated and ready to hit your table. Reluctant to take it, shut your a-hole. Abundance pie is big enough to serve everyone, so get your whipped cream ready and have your well deserved metaphorically dessert. तो आपको ईश्वर जो है, जो यूनिवर्स है, वो ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको इस समय अपने ऊपर काम करना है, अपनी अबंडेंस को क्रिएट करना है, और उस पर जो है फोकस करना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एडवाइस, स्पॉन्टेनिटी। Do you like spontaneous adventures of highest caliber? The only acceptable answer to this question is yes. To buckle up, Charlie. You are about to take a wild ride through the unexplored, unconventional, underrated. You are about to learn that yes is a magic word of the power to unlock new dimensions, the space, time, and after hours hangout. Yes will lead you to experiences you didn't think possible, and teach you that lifelong friendships are sometimes lurking just behind a kakore singer's millet. तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट में जाना हो, चाहे लॉन्ग ड्राइव करनी हो, वीडियो गेम खेलनी हो, जो भी आपको पसंद हो, आप वो अपनी जो स्पॉन्टेनिटी है जो पहले थी वो अब भी उसको कंटिन्यू करना, और उसमें जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, हो सकता है आप लोग मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हो या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई बिजनेस हो। ट्री ऑफ लाइफ आई है, पैरट आया है, हमिंग बर्ड आई है। यहाँ पर दो जो है म्यूजिकल, एक तरीके से वॉयलिन आया है, और एक जो है म्यूजिकल चार्म आया है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी ट्री ऑफ लाइफ है। तो ये पर्सन जो जिसके बारे में आप ये उसकी ट्रू फीलिंग्स जो है वो आप सुनना चाहते थे, तो ये पर्सन जो है अब आपके साथ एक फैमिली को क्रिएट करना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है। तो पैरट जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपने कट ऑफ कर दिया होगा, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होगी। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आपसे कॉन्टैक्ट करने की सिचुएशन में है।
नेक्स्ट आ रहा है हमिंग बर्ड आई है, तो हमिंग बर्ड जो है लक को, वेल्थ को, सक्सेस को दिखाती है। तो आपको अपने लक और वेल्थ को, सक्सेस को क्रिएट करना है अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वॉयलिन आया है और म्यूजिकल चार्म आया है। तो यहाँ पे सॉन्ग जो है वो आपको हील कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर हॉबी रही हो, कोई वॉयलिन बजाना हो, गिटार बजाना हो, जो भी आपको पसंद हो, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो ये चीज़ को दिखाता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन से मिलेंगे, आप स्पिरिचुअल पर्सन ऑलरेडी होंगे और आपके ऊपर प्रोटेक्शन है। तो ईश्वर जो है वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आपको शुरुआत में ऐसा लगा होगा कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन इस पर्सन को इसका कर्मा तो मिल ही रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरीके से। लेकिन आप जो है वो अच्छा डिजर्व करते हो, तो आप उस तरफ ही आगे अपने पैर बढ़ाओ। और इस समय जो है कैरियर पे या फाइनेंसिस पे फोकस करना, और अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हो तब भी जो है आप अपनी पढ़ाई पे या उसको और ज़्यादा परस्यू करने में एक तरीके का फोकस रखना। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं सच, कि उनकी फीलिंग्स किस तरीके की हैं आपकी तरफ। आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आप कोई साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, या फिर जो है आप ट्रैवलिंग टाइम पे मिले होंगे इस पर्सन को। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लीब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है, कंफर्ट जोन है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग हो सकती है। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है, यिंग यांग वाली एनर्जी है, और प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन की किस तरीके की फीलिंग है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, पहला जो कार्ड कह रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप अपनी लाइफ को, मतलब लाइफ के जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर रहे होगे। तो हो सकता है आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को ख़त्म करके किसी वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो, या फिर जो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर जो है आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ, हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आप एक लंबे समय की साइकिल को ख़त्म करके आप नेक्स्ट साइकिल में मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आपका जो लास्ट साइकिल रही हो वो थोड़ी पेनफुल रही हो और थोड़ी चैलेंजिंग रही हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप की वे में, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं या उतनी अच्छी ना रही हो, या फिर जो है पेरेंट्स का या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जिसके साथ भी आप रहते हो, तो उसमें जो है अनबन होना, लड़ाई झगड़ा होना, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, या फिर जो है उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग ना रही हो। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाती है, एक्वेरियस या जेमिनी एनर्जी को भी दिखाती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू इस पर्सन से मिले। अब वो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका कैरियर भी हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। आप आरजे हो सकते हो, रेडियो जॉकी में काम करते हो, या फिर पब्लिक स्पीकर हो, या फिर जो है आप कुछ ऐसा जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में बनाया जाता है तो उसमें जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपने मास कम्युनिकेशन करी हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन इस पर्सन के साथ जो है आप एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हो सकता है आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सकता है ना भी हो, सिंगल हो। तो सिंगल में जो है अगर आपकी सिचुएशन सिंगल वाली है तो आप एक वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो, वहाँ पे जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कॉइंस जो है फैमिली को भी दिखाता है और पैसे को भी दिखाता है, जो जहाँ से आप पैसा, आपका जो सोर्स है, जहाँ पे
आप पैसा कमाते हो तो ये वहाँ से भी आ सकता है पर्सन, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स में जो दूर दूर तक फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हो कि फैमिली है, तो वो वहाँ से भी आ सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन अलग अलग चीज़ें की हैं। तो उनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ इस तरीके की रहेगी। अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, उनका मेन मकसद ये है कि आपके साथ फैमिली क्रिएट हो, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स आया है, किंग ऑफ कॉइन्स आया है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। 4 ऑफ कॉइन्स है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, पूरी तरीके से घर बनाने वाली बात है। अगर आप किसी और के लिए पूछ रहे हो जो कि आप सिंगल नहीं हो इस समय और आप जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन भी जो है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड है। तो कमिटमेंट को जो है वो अ, एक सही पाथ देना चाहते हो जिससे एक फैमिली बन पाए। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, वही सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, पूरी तरीके से जो है एक घर बनाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। जैसे कि कहा जाता है कि एक बिल्डिंग की मजबूती जो है वो उसकी नींव पे डिपेंड करती है, तो वही चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है टॉरस एनर्जी को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो है ये पर्सन प्रैक्टिकल है, अर्थ एनर्जी है, वो टॉरस कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, क्राउन चक्र आ रहा है तो वाइस पर्सन होंगे। इस पर्सन की फीलिंग्स जो है वो, जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है उसका कि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके साथ वो चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, आपके लिए चैलेंजेस को मतलब कट ऑफ करना चाहते हैं। वो इस तरीके की एनर्जी में है कि आपके लिए वो चैलेंजेस से भी भिड़ने को तैयार है। तो इस तरीके की एनर्जी, और आप लोगों की शुरुआत जो है वो कम्युनिकेशन स्किल से हो सकती है, या फिर आप वर्किंग प्लेस पे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि मास कम्युनिकेशन मैंने कहा है तो प्रिंट मीडिया हो सकता है, टीवी मीडिया हो सकता है, और भी जो है आजकल ऐप्स के थ्रू या ऑनलाइन जो है चैनल्स के थ्रू जो है वो भी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू किसी चीज़ को पहुँचाना, वो चीज़ हो सकती है। एयर इंडिया हो सकता है, आकाशवाणी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो कहीं न कहीं मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि चीज़ कि आपका एक फैमिली बनाने के लिए ये पर्सन इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, बिज़नेस ओरिएंटेशन वाले पर्सन है, फायरी टेम्परामेंट है, लेकिन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। इनके मन में जो है आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकलनेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि कप्स की एनर्जी नहीं है। कम्युनिकेशन है, प्रैक्टिकल पर्सन है और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। और इस पर्सन जो ये पर्सन है वो जो है आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको अप्रोच करने में हो सकता है बहुत सारे लोग या एक या दो से ज़्यादा लोग जो है वो आप में इंटरेस्टेड हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी तरफ एक फैमिली ओरिएंटेशन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, लियो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर जो ये पर्सन रहेंगे वो इनोसेंट भी है, प्योरिटी भी है, लेकिन ओपिनियटेड भी होंगे। उनका एक अपना ओपिनियन होगा, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक, उनकी एक अपनी सोच है और उसको जो है मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया बाद में। तो बैलेंस को बनाना है। कोई पर्सन ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे सिर्फ एग्जांपल देती हूँ कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली सिर्फ होना या इमोशंस ही होना नहीं, दोनों का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ जो है आप दोनों को मिलेगी यहाँ पे। और सेजिटेरियस एनर्जी है, एडवेंचरस एनर्जी है। यहाँ पर जो है कंट्रास्टिंग एक तरीके का एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि सेजिटेरियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करना, एक्सट्रोवर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जो कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी को ज़्यादा दिखाता है। एक स्टेबिलिटी होना, एक एडवेंचरस होना। तो एडवेंचरस जो है वो बाहरी लाइफ है, कैरियर में एडवेंचरस होना, लोगों के साथ बातचीत करना, बाहर जाना, कैरियर में घूमना और उसको एक्सटेंड करना, या बिजनेस है तो और ज़्यादा उसे बढ़ाना, बाहर घूमने जाना, एडवेंचर स्पोर्ट्स को ट्राई करना। लेकिन घर में जो है वो स्टेबल पर्सन है। तो ये दोनों जो एक एनर्जीज जो है वो कंट्रास्टिंग आपको लगेगी कि ये पर्सन बाहर जाते हुए तो किसी और तरीके का दिखता है और अंदर घर में आके जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल पर्सन है, सिक्योरिटी वाला पर्सन है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स कि ये पर्सन जो है आपको रोमांटिकली किस तरीके से फील करवाना चाहेंगे या किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए।
क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ आ रही है कि आपके साथ वो घर बसाना चाहते हैं। तो पहला कार्ड ये आ रहा है और नेक्स्ट कार्ड ये आ रहा है। यहाँ पे मेस्कुलिन जो है वो फेमिनिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और डीपर फीलिंग्स के साथ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली हैं एज ए ओशन। तो सागर की जो एक डेप्थ को या गहराई को कोई नाप नहीं सकता, तो उसी तरीके से इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पर जो है क्लोजनेस जो है आप दोनों के बीच में, आप एक दूसरे को स्पेस भी दोगे। आप जैसे वो कहते हैं ना, ये एक लोकल लैंग्वेज में कि चिपकू वाले पर्सन नहीं हो आप लोग, कि मेच्योरिटी वाली रिलेशनशिप रहेगी। यहाँ पे चिपकूनेस जो है वो नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके लिए किस तरीके की एडवाइस आ रही है यूनिवर्स से। पहला आ रहा है ऑथेंटिसिटी। Authenticity is the name of the game. Whatever comes up, I will feel it. Whatever needs to be said, I will say it. Whoever doesn't get it doesn't have to get it, but at least they know it because I have said it, and that's the way better than leaving a passive aggressive note about it. तो यहाँ पर जो है ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। आप सच बोलोगे, वो सच बोलेंगे, जनरस होंगे, ऑथेंटिक रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन, जो मैंने पहले भी कहा था, मुझे फील हो रहा था, यही चीज आई है। वंडर हाउ दैट अदर्स पर्सन फीलिंग, विश दे न्यू हाउ you were feeling. You have just been drafted into the communication army where there is a strict to do, ask to do, tell policy. Speak with kindness and gentleness and reach an understanding. If you don't, assumption will just make assess of everyone and including the person who came up with the aphorism. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो, जैसे मैंने कहा कि जॉब भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पे जॉब करते हो, जो भी काम हो वहाँ पे, तो बातचीत से आप लोगों की चीज़ें स्टार्ट होंगी। और नेक्स्ट आ रहा है पीसफुलनेस। Peacefulness, I am a peaceful, I have a peaceful, tranquil and untroubled heart. This is where I choose to spend my time. I can bring guest, but any person, thought, or even that brings drama or chaos is not invited. My heart is a special property and I am going to keep it that way so we can all keep enjoying it and I can get my security deposit back. तो यहाँ पर पीसफुलनेस जो है वो इस रिलेशनशिप में रहेगी। उसकी बुनियाद जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और रिलेशनशिप में जो है एक सौहार्दता, एक कह सकते हैं हार्मनी रहेगी। चलिए देखते हैं चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, आई थिंक ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, मुझे पक्का याद नहीं है। हमिंग बर्ड आया है, हमसा आया है, एक हॉर्स आया है, एडवेंचर स्पोर्ट्स को दिखाता है, एक म्यूजिकल चार्म भी आया है, सिंड्रेला का गाउन भी आया है। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। आपने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप पहले शाई थे, अब जो है वो कॉन्फिडेंट एक पर्सन की तरीके से बन गए हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपके अंदर चेंजेस लेकर आई हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर सिंड्रेला का गाउन आया है। तो यहाँ पर जो है आप काफ़ी अच्छा कमा रहे होगे, उस समय जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमिंग बर्ड आई है, लक को, वेल्थ को, सक्सेस को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है हमसा का चार्म आया है। तो हमसा जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर जो है ईश्वर का आशीष है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर स्पोर्ट के लिए आ रहा है, हॉर्स है। तो हॉर्स जो है वो स्पीड को भी दिखाता है, एक फेथफुलनेस को भी दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आ रहा है। तो म्यूजिकल चार्म जो है वो, जैसे मैंने कहा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद हो सकता है, गाना पसंद हो सकता है, उन्हें गाना पसंद होता है, या फिर ये आर्टिस्ट हों, सिंगर हों, या लिखते हों, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। क्योंकि कम्युनिकेशन है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन होता है कि ये चीज़ जो है वो मतलब लिरिक्स अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या ये धुन अच्छी रहेगी, म्यूज़िक कंपोजर जो हैं वो करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, जो हो सकता है ये आर्टिस्ट भी हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।